नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ आप सभी के सामने हूं। और आज की हमारी इस खास मुलाकात में जहां पर बाला सिंह टेकाम जी हमारे साथ हैं, उमरिया जिले से बिलोंग करते हैं। और उमरिया जिले को लेकर के क्या देखा जाता है कि यहाँ पर अभी जैसे पिछली बार 2023 के इलेक्शन हुए और अब वर्तमान में 2024 चल रहा है और इसमें 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो जनता की समस्याओं से जुड़े हुए कई सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों के बीच में कहीं ना कहीं पर नेता और जनता दोनों पिस रहे होते हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में रहने वाले नेता होते हैं जो लगातार मुद्दे उठाते हैं, आवाज उठाते हैं और साथ ही साथ क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास होता है। आज हमारे साथ बाला सिंह टेकाम जी हैं। बाला सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और क्या स्थितियां होती हैं क्षेत्र की। नमस्कार, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से काम कर रहा हूं, एक वर्कर हूं। पिछले विधानसभा में मैंने प्रत्याशी भी रहा और पूरे क्षेत्र में मैंने समाज के साथ काम भी किया और आगे भी करता हूं लगातार। देखिए, अभी एक तरफ लोकसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो राम मंदिर, सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में होती है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, या फिर और भी कई सारे काम हैं जिनको लेकर के गोंडवाना गणतंत्र को सामने आना चाहिए? देखिए, बेसिकली क्या है कि किसी भी समाज का जो पिछड़ा समाज है मूल रूप से, जिसको हम वंचित वर्ग भी कहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि उसमें बदलाव तभी होगा जब शिक्षा में बदलाव आएगा। और शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि चिंताजनक स्थिति है कि आने वाले समय में लगता है कि ये समाज गर्त में जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक चिंताजनक मामला है कि ये स्थिति बड़ा भयावह है आने वाले समय के लिए। तो हम चाहते हैं किसी भी समाज को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। शिक्षा से ही किसी समाज का बदलाव होगा। आज हम देखते हैं कि पूरे क्षेत्र में, खास करके ट्राइबल एरिया में, कहीं भी शिक्षा को लेकर के जो गंभीरता प्रशासन में दिखना चाहिए नहीं है। विद्यालय नहीं है, विद्यालय शिक्षक नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। अभी उमरिया जिले में एक करीब 2-3 दिन से एक न्यूज चल रहा है, पूरे चैनल में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है कि एक गांव है कसेरू, जहां वहां के लोगों ने अपनी मड़ैया बना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये स्थिति जिस समाज में हो, जिस क्षेत्र में हो, तो उनकी कैसे भला हो सकता है? तो ये तो बड़ा माने कटु सत्य है कि सामने जो दिखाई दे रहा है कि ये वर्तमान शासन है शिक्षा को लेकर के गंभीर नहीं। इसके साथ जैसे अगर हम हेल्थ की बात करें, यानी कि चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, तो क्या व्यवस्थाएं होती हैं आपके उमरिया जिले में खास तौर पर? चिकित्सा की तो इतना हालत खराब है कि उमरिया जिला एक रेफर सेंटर हो गया है। आपको अगर छींक भी आ रही है, आप तरीके से जाके इलाज कराना चाहो तो कुछ बात करोगे तो वहां रेफर कर दिया जाता है। उमरिया में सुविधा चिकित्सा को लेकर के बिल्कुल नहीं है और न डॉक्टर हैं न विशेषज्ञ हैं। अलग अलग विशेषज्ञों के होना आवश्यक है, वो भी नहीं है। तो बहुत ही निम्न स्तर के व्यवस्था यहाँ पर है। बिजली व्यवस्था कैसी होती है यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा। बिजली व्यवस्था भी वही हाल है, जैसे चाहिए वैसा कुछ मिल नहीं रहा और बिजली में बहुत काम करने की जरूरत है। हमारा एक आंदोलन चल रहा है कि बिजली तो उमरिया में पैदा हो रही है, उमरिया से पूरे देश में बिजली आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उमरिया को तो अतिरिक्त और रियायती बिजली मिलनी चाहिए मंगठार की वजह से, तो वो ना मिल करके और कटौती हो रही है। किसानों के लिए क्या सुविधाएं होती हैं यहाँ पर, मैं उस पर भी चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालें और जनता को बताएं कि किसानों के लिए कितनी बेहतर सुविधाएं आज तक सरकार यहाँ पर दे पाई होगी। किसानों की हालत बहुत खराब है। हमारे खास करके उमरिया जिले में जल संसाधन विभाग ने कम से कम सैकड़ों बांध बनाए, किसानों की जमीन ले लिया, उनके मुआवजा नहीं दिया, पूरी जमीन ट्रांसफर हो गई। वहां न अभी तक नहर बन पाए, बांध ऐसे खड़े हुए हैं जहां पानी नहीं है। माने करोड़ों का भ्रष्टाचार किसानों के नाम पर इस जिले में हुआ है, जिसके लिए भी हम लोगों ने कई आंदोलन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई जांच हो रही है। लगातार हम इस मांग को उठा रहे हैं।
और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप लोग काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, गोंडवाना गणतंत्र जो है एक कहा जाए कि ऐसी पार्टी है जो लगातार आप लोगों के माध्यम से बात कही जाती है कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं पर पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह वगैरह, नदियों का संरक्षण। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो विश्व प्रसिद्ध पार्क है, पूरी दुनिया में जिसकी पहचान है। लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी लचर है कि आज के तारीख में रोज वहाँ जितने हिंसक जानवर हैं, हाथी का दल आया हुआ है, बाघ हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाघ घरों में घुसते हैं, घर से आदमी को निकाल के खा रहे हैं। कोई महीना, कोई सप्ताह ऐसे दिन नहीं है जब बाघ किसी के ऊपर आक्रमण न करते हों। और सबसे दुखद बात यह है कि जब भी बाघ वहां पर लोगों के साथ आक्रमण करते हैं तो बाघ तो पहले हटता है। बाघ के साथ पूरा वन विभाग का अमला, प्रशासन इतने वहां पहुंचता है और लोगों के साथ जाकर के बार्गेनिंग करता है, लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं और वहां जाकर के मामला को रफा दफा करते हैं। हर रोज यही हो रहा है। और मृतक का बाघ के खा लेने के बाद क्या व्यवस्था हुई, क्या नहीं हुई, कुछ पता नहीं चलता। हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से ये कहा है कि पिछले 3 साल के हमको आंकड़े चाहिए कि कितने ऐसे घटना हुए हैं जिन बाघों ने यहाँ पर खाया है और उनकी क्या व्यवस्था हुई है। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मुख्य वन संरक्षक और पार्क प्रबंधक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक इस नेशनल पार्क की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उल्टा क्या करते हैं कि छोटे कर्मचारियों को सामने लाते हैं, फॉरेस्ट गार्ड को सामने लाते हैं, फायर वॉचर को सामने लाते हैं, चौकीदार को लाते हैं। वो क्या करेंगे बेचारे? तो एक घटना कोई अगर होती है, बाघ किल करता है किसी आदमी का, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजर्वेशन का होना चाहिए, कंजर्वेटर का होना चाहिए और पार्क प्रबंधक का होना चाहिए। तो ये हमारा मांग है और इसको लेकर के हम बृहद एक आंदोलन करने जा रहे हैं। फरवरी में हम अगर बाघों के ये घटना कम नहीं हुआ तो फिर हमारी एक कोशिश होगी कि हम उमरिया में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम अब बाघ के हमले में जो भी लोग घायल होते हैं, मृत होते हैं, उनके शव को हम घरों में, गांव में नहीं दफनाएंगे, उमरिया में पार्क में लाकर के दफनाएंगे। ये हमारा कहना है। बाला सिंह जी, वर्ष 2023 में जब इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के, तब भी एक आंदोलन चल रहा था और उसमें पुलिस और गोंडवाना गणतंत्र के बीच में बड़ी झड़प हो जाती है। क्या वजह थी, उसका सच क्या था? देखिए, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है, ये दोनों तरफ से कुछ न समझे का मामला है, पुलिस का है। लेकिन प्रशासन और मीडिया ने, मेरा आरोप है कि एक तरफा किया है, उन्होंने पुलिस का पक्ष लिया है और मीडिया ट्रायल हुआ है जिससे कोर्ट में भ्रमित हुआ है। दिखाना दोनों तरफ चाहिए। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग गांव गरीब के लोग हैं। जब प्रशासन ने उधर से व्यवस्था की, वाटर कैनिंग की, आंसू गैस छोड़ा तो वो भाग गए। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं, नौकरी में है, वो सब जाके भर्ती हो गए। तो एक तरफा केस बन गया और ये गरीब फंस गए पूरे। वो भारत के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में पहली घटना उमरिया जिले में है कि इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों के ऊपर मुकदमे कायम हुए। सैकड़ों लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, वो नहीं आए थे उस आंदोलन में, लेकिन वो भी जेल में है। और एक आदमी हमारा जेल में वो खत्म हो गया, जो भी निर्दोष था, वो आया ही नहीं था, उसको जबरदस्त के आधार पर लाया गया, उसकी मौत हुई, उसकी अभी सही ढंग से न्यायिक जांच शुरू नहीं हुआ। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी घटना, इंसिडेंट हुई है। हम कोशिश में लगे हैं कि लोगों को जमानत हो, जमानत के बाद इसमें हम रिव्यू करेंगे और हम माननीय न्यायालय से कहेंगे कि हमको आदिवासियों को न्याय मिले। पुलिस तो इस कोशिश में थे कि यहाँ के आदिवासियों को नक्सलाइट बना दिया जाए, उग्रवादी बना दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि ऐसा न हो और हम अपेक्षा करते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से पार्टी की आज बैठक है, वहां तय होगा। पार्टी अगर तय करती है कि चुनाव लोकसभा के हमको लड़ना है इस पार्टी संगठन से, तो हम सब लोग तय करके उसके लिए तैयार हैं। मतलब पार्टी तय करेगी, उसी के निर्णय के आधार पर ही सब कुछ? हाँ, और पार्टी जैसे तय करती है वैसे हम तैयारी में हैं सब लोग अच्छे से।
और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज के तारीख में उमरिया में पूरे मध्य प्रदेश में पहले नंबर में, दोनों विधानसभा। पूरे मध्य प्रदेश का आप अध्ययन करोगे तो पिछले विधानसभा में जितने वोट गोंडवाना को मिले मध्य प्रदेश में और दूसरे जिलों में नहीं मिले हैं। इसलिए हम उमरिया पहले नंबर में है और जन समर्थन गोंडवाना को है, और इसलिए हम लोग उत्साहित हैं और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाला सिंह।